को ये सब देखिए पूजनीय मां सरस्वती, मां भारती और हिंदुस्तान के महापुरुषों के चरणों में सादर नमन। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी सुशील कुमार अक्सर का अभिष्ट अनुष्ठान करता हूं। धर्म विरक्त नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूं। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्कार शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती का ध्यान करता हूं और अत्यंत अनुद्यत भाव से नतशीश होकर विद्वत मंच सहित भावास के अयोध्या नगर में स्थित संस्कार विद्यापीठ की पावन धरातल पर विराजमान देवतुल्य तमाम देशभक्तों, महानुभावों और मातृभूमि के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। नौजवान साथियों, माता बहनों की गरिमामय उपस्थिति है। बहनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। मैं आपकी उपस्थिति को रेखांकित करता हूं और दो पंक्तियां कह रहा हूं कि ये कंगन और रोली का श्रृंगार नहीं होता, रक्षाबंधन और भाई दूज का त्योहार भी नहीं होता, रह जाते आपके और हमारे घर सुने सुने अगर घर में इन बेटियों का अवतार नहीं होता। आज के 74वें गणतंत्र दिवस के समारोह पर इंडियन आर्मी में हवलदार की पोस्ट से रिटायर्ड परम सम्मानीय सुमेर सिंह साहब की उपस्थिति है और इन्हीं के साथ हिंदुस्तान की सरहद पर तैनात मैं उन तमाम जवानों को संबोधित करते हुए इनके सम्मान में चार पंक्तियां कह रहा हूं कि इन्हीं के शौर्य से मां भारती का मान जिंदा है। अगर मेरी बात आप तक पहुंचे तो मैं आपके हाथों में तालियां नहीं अंगारे देखना चाहता हूं कि इन्हीं के शौर्य से मां भारती का मान जिंदा है, वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है। लगाकर जान की बाजी खड़े जांबाज सरहद पर इन्हीं रणबांकुरों के दम पर हिंदुस्तान जिंदा है। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट इस्लामाबाद पहुंचनी चाहिए। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मन की तलवारों ने भारत को बर्बाद किया है, भारत के गद्दारों ने। अंतिम चार पंक्तियां उन सभी महापुरुषों को निवेदित कर रहा हूं जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया कि जो गाया प्यार का तुमने तराना याद रखेगा, तुम्हारा मुल्क पर सब कुछ लुटाना याद रखेगा। गए अंदाज जीने और मरने का सिखा करके तुम्हें सदियों तलक सारा जमाना याद रखेगा। आप हमारे छोटे से अनुरोध पर यहाँ आए स्थानीय नागरिक बंधुओं को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सम्मान में भी मैं चार पंक्तियां कह रहा हूं। सितारों को दबाकर, सितारों को मुट्ठी में दबाकर हम चांद से बात कर लेंगे, सूरज से तेवर छीनकर दहकते दिन को रात कर देंगे। आपका साथ और गुरुजनों का आशीर्वाद अगर सर पर रहा तो हिंदुस्तान में चाहे गोरी आए या गोरे आए, हम सब मिलकर दो दो हाथ कर लेंगे। अंतिम 2 मिनट की कविता पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर कह रहा हूं। आपने सुना होगा हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान पर आगे से हमला क्यों नहीं करता। चार पंक्तियों में बता रहा हूं कि नाजायज अपराधों को स्वीकार नहीं करते हैं हम। मंच का भी ध्यान चाहता हूं कि नाजायज अपराधों को स्वीकार नहीं करते हैं हम, और बात बराबर की ना हो तो वार नहीं करते हैं हम। पिछले 70 सालों में और वर्तमान में जो डिफरेंस है कविता के माध्यम से आपको प्रेरित कर रहा हूं। उससे पहले सफेद पगड़ी 70 वर्षों का अनुभव यहाँ विराजमान है। दादाजी की उम्र के लोग यहाँ बैठे हैं। मैं इनके सम्मान में भी चार पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि ये घर की आन होते हैं, ये घर की शान होते हैं, मिले इनकी दुआ पूरे तभी अरमान होते हैं, ये अपनी जिंदगी औलाद पर कुर्बान करते हैं, करना माँ बाप की सेवा यही भगवान होते हैं। कविता संबोधित कर रहा हूं, धैर्य का परिचय देते हुए तो गौर से सुनिए। पूरी घाटी दहल चुकी थी आतंकी अंगारों से, पूरी घाटी दहल चुकी थी आतंकी अंगारों से। कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से। चांद सितारे वाले झंडे
घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे, लेकिन अब के सेना ने भी उत्तर ही दमदार दिया। एलओसी के भीतर जाकर गद्दारों को मार दिया, एलओसी के भीतर जाकर गद्दारों को मार दिया। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, इतिहास पढ़ रहा हूं, इतिहास के जानकार हो तो मुझे सूचित करना, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसले कितने भी हो, हम जंग हारे जाएंगे और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले। पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। बहुत हो चुका दिल्ली वालों, बहुत हो चुका दिल्ली वालों, सेना का संगार करो। बहुत हो चुका दिल्ली वालों, शस्त्रों का संगार करो। रणचंडी मां भवानी का तुम शस्त्रों से संगार करो। जो आंख उठी है भारत पर, कसम राम की आंख फोड़ दो। लेना पाक इरादे, जो हाथ उठे वो हाथ तोड़ दो। मातृभूमि पर घात बने बकरों को ऐसा झटका दो, उनके जिंदा शीश काटकर लाल किले पर लटका दो, उनके जिंदा शीश काटकर लाल किले पर लटका दो। मातृभूमि की खातिर मृत्यु उत्सव है, अवसाद नहीं। मातृभूमि की खातिर मृत्यु उत्सव है, अवसाद नहीं। देश के खातिर लहू बहाना वीरों का अपराध नहीं, देश की खातिर लहू बहाना वीरों का अपराध नहीं। ज्वार उठा था सोनित में, पर सपने चकनाचूर हुए और उस सिंहासन की नामर्दी से हम मरने पर मजबूर हुए। घाटी में कोहराम मचाया दुष्टों की बर्बरता ने, उन्हीं लोगों की तालियां चाहता हूं तो तबीयत से मर्द बैठे हों। घाटी में कोहराम मचाया दुष्टों की बर्बरता ने, अरे बाजू बांध दिए वीरों के दिल्ली की कायरता ने। आजादी हमको देते, आजादी हमको देते तो कब्रिस्तान वही होता। सौगंध राम की दुनिया में फिर पाकिस्तान नहीं होता, सौगंध राम की दुनिया में फिर पाकिस्तान नहीं होता। शहीदों सूरवीरों की कहानी याद आती है, शहीदों सूरवीरों की कहानी याद आती है। गजब क्या लोग थे, उनकी जवानी याद आती है। मिटा दी जान तक अपनी जिन्होंने देश की खातिर, वतन से उन शहीदों की मोहब्बत याद आती है। तिरंगा हाथ में देकर वतन का मान लिख देना, कलम में आग भर करके विजय यश गान लिख देना। वक्त पर यार जो बस इतनी सी है मेरी, मरूंगर देश की खातिर तो लहू के आखिरी कतरे से हिंदुस्तान लिख देना। इस मिट्टी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस देश की मिट्टी मिट्टी में तुम राम लिखो, रहमान लिखो। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से बलिदानों से, इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से बलिदानों से, और लिखेंगे स्याही से तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो। देशभक्तों से ही इस देश की आन है, देशभक्तों से ही इस देश का मान है। हम उस मिट्टी में खिले चमन के फूल हैं यारो, जिस देश की मिट्टी का नाम ही हिंदुस्तान है। अंतिम चार पंक्तियां कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर दावानल कर सकते हो इन दहक रहे अंगारों को, फिर ओंकार बना सकते हो इंकलाब के नारों को, और तुम मुट्ठी में कर सकते हो इन सूरज चांद सितारों को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। मेरे साथ बोले भारत माता की। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जवानों का इलाका है जरा जोर से बोलो भारत माता की।